हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल टारगेट गुरुकुल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीनेट एग्जाम के बारे में। तो सीनेट एग्जाम यूपी में होने वाला कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट है। तो वो स्टूडेंट्स जो यूपी में रहने वाले हैं और वो बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं यूपी के ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में या फिर उनसे एफिलिएटेड कॉलेजेस में, तो उनको एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम है सीनेट एग्जाम। तो इस वीडियो में आई विल ट्राई कि आपके इस एग्जाम से जुड़े हुए जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सीनेट एग्जाम में क्या एलिजिबिलिटी रहती है स्टूडेंट की, क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या सिलेबस रहता है, क्या मार्किंग स्कीम है इस एग्जाम के लिए। इसके अलावा जो भी कॉमन डाउट्स आपके हैं होपफुली वो इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएंगे। सो ऑन दैट नोट लेट्स प्रोसीड। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ वर्षा भारद्वाज एंड लेट्स बिगिन। सो हमारे पास अगले साल के एग्जाम शेड्यूल के लिए अभी तो कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो एग्जाम पिछले साल हो चुका है उसके बेसिस पे जो भी डेट्स हमारे पास हैं, मतलब जो 2024 में एग्जाम हो चुका है उसके बेसिस पे हम ये जज कर सकते हैं कि अगले साल क्या शेड्यूल रहने वाला है। सो वही हमारे सामने है। लाइक यू कैन सी एप्लीकेशन फॉर्म्स इस साल 2024 में अवेलेबल हो गए थे 25 ऑफ अप्रैल को। मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले साल अप्रैल में आपके सीनेट के फॉर्म्स आ जाएंगे 2025 एग्जाम के लिए। सिमिलर वे में लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 29 में लिखी हुई है, मतलब 25 अप्रैल से 29 मई तक के एग्जामिनेशन फॉर्म भरे गए होंगे, यानी एक महीने का टाइम ऑलमोस्ट आपको मिलेगा एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए। एडमिट कार्ड तो एग्जाम अगर आपका 14 जून का है तो उससे ऑलमोस्ट एक वीक पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाता है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है इस एग्जाम से रिलेटेड कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसके अंडर आते हैं, मतलब आप कौन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जा सकते हैं इस एग्जाम को क्रैक करके। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंडक्टिंग बॉडी, मतलब कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इसको कंडक्ट करवा रहा है। तो वो यूनिवर्सिटी का नाम है ABVMU, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी इस साल ये एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है। अब इसके बाद में आपको इसमें दिए गए हैं जो भी अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, जैसे कि आप चेकआउट कर सकते हैं जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं यूपी के, वो सारे इसके अंडर में आ रहे हैं। अभी कुछ बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमको दिख रहे हैं, जैसे कि SGPGI है, KGMU है, RML है लखनऊ का, यूपी UMSSFA का और LLRM है मेरठ का। तो ये तो सारे बहुत ही नेम्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत फेमस हैं। इसके अलावा जितनी भी एफिलिएटेड और प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहां पे भी एडमिशन आपको इस बार सीनेट एग्जाम के ही थ्रू मिलेगा। मतलब ये कंपलसरी एग्जाम है बीएससी नर्सिंग के लिए, यूपी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो आपको ये फॉर्म भी भरना है और इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। तो ऑन दैट नोट, अगर आप प्रिपरेशन के लिए इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, प्रिपरेशन के लिए कोई ऑथेंटिक सोर्स ढूंढ रहे हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। जैसे कि ये टारगेट गुरुकुल है, वैसे ही नर्सिंग गुरुकुल करके हमारा चैनल है जिसपे नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा आप जो ऐप है हमारी टारगेट गुरुकुल की, वहाँ पे पेड बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी रेगुलर बेसिस पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की क्लासेस चल रही हैं जो इतनी, तो ये सब आपको टारगेट गुरुकुल के यूट्यूब या ऐप पे अवेलेबल हो जाएंगे लेक्चर्स, तो आप वहां पे विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी इन्फॉर्मेशन है जो अभी आपको इस वीडियो में मिल रही है, तो होपफुली ये सारी ही अभी कुछ फिक्स तो है नहीं, टेंटेटिव है, लेकिन आने वाले एग्जाम के लिए जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती जाएगी तो आपको कोई एक ऑथेंटिक सोर्स चाहिए, तो आप उसके लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नर्सिंग गुरुकुल या टारगेट गुरुकुल। इसके अलावा जो बाहर की यूनिवर्सिटीज है ना यूपी के अलावा, वहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स भी रहते हैं। कोर्स ऑलमोस्ट सेम होता है, कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं। इसके अलावा हम लोग ये देख सकते हैं एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है। अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन MCQs बाइलिंगुअल रहते हैं। बाइलिंगुअल का मतलब आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मिल जाएंगे। तो पहले ऐसा रहता था कि सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर आता था, लेकिन अभी ये चेंजेस हैं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आ जाएगा। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिट हो गया। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का मतलब MCQ टाइप। अब आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे एक क्वेश्चन के। अब आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए, उन चारों में से कोई एक सही होगा, आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पे आती है ना एक बहुत अच्छी चीज कि आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलती है। अभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे कॉम्पिटिशन हाई इसीलिए रहता है क्योंकि वहाँ नेगेटिव मार्किंग का बहुत सिस्टम रहता है। तो इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 मार्क मिलता है, लेकिन आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको कोई भी मार्क्स कट नहीं होते हैं। तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो यानी कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। तो जो गेस वर्क होता है वो ऐसे एग्जाम्स में चल जाता है क्योंकि यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका मार्क्स कट नहीं रहा। और एक चीज बहुत ध्यान रखनी है
इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे से श्योर हैं, तो कहीं 2 ऑप्शंस पे टिक ना कर दें, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि जो भी नो मार्क्स फॉर मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, मतलब ओएमआर शीट रहती है। ओएमआर शीट का क्या रहता है कि आपके पास एक ऐसे करके शीट है, वहाँ पे आपको 4 रिस्पॉन्सेज के लिए बने होते हैं सेक्शंस। तो अगर आपने 2 जगह मार्क कर दिया तो फिर उसमें आपको कोई भी मार्क नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि 4 में से किसी एक को ही मार्क करना है। अब इसके अलावा हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं इस एग्जाम में। तो 200 क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, और उन 200 में से ये 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। मतलब आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए। अभी सिलेबस में नर्सिंग एप्टीट्यूड है, जिससे 20% क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब 40 क्वेश्चन फिजिक्स के रहने वाले हैं, 40 केमिस्ट्री के, फिर आएंगे आपके बायो के सेक्शन से, जो कि शायद आपका फेवरेट सेक्शन भी होगा, और इसके अलावा इंग्लिश से। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लास 12th, जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीनेट एग्जाम के लिए, वहां पे मेंशन्ड है कि क्लास 12th का ही सिलेबस आएगा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में क्लास 11th के सिलेबस से भी क्वेश्चन आता है, मतलब हमको प्रिपेयर होकर जाना है वहाँ पे क्लास 11th के क्वेश्चन के लिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप अगर सेल्फ प्रिपरेशन कर भी रहे हैं तो आपको किसी न किसी सोर्स से हेल्प लेनी चाहिए, जिससे एग्जामिनेशन में, एक्चुअल एग्जामिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए आप यूज कर सकते हैं टारगेट गुरुकुल ऐप का या हमारे प्लेटफॉर्म का। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में एग्जाम आता है, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एग्जाम में इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ में ये 2 भी अलग से आते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बाइलिंगुअल मोड में क्वेश्चन पेपर होने वाला है। ये सब जनरल इन्फॉर्मेशन थी इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, देखते हैं हमारा सिलेबस। तो जैसा मेंशन था उसके अकॉर्डिंग बायोलॉजी में ये सिलेबस आता है जैसा वहां पे मेंशन था, लेकिन आपने वो चीज ध्यान से देखी होगी कि हमें क्लास 11th को भी ध्यान देना है। ओके, हम लोग यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास ये जितने भी ये रिप्रोडक्शन वाली यूनिट आ जाती है, हमारी क्लास 12th में सबसे पहले थी। उसके बाद में हमारी जेनेटिक्स वाली जो यूनिट है उसके बारे में दिया हुआ है यहाँ पे, और ये है हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला जो सेक्शन आता है। ये सारे जितने भी डिसीजेज हैं, ये तो आपको पसंद होगा चैप्टर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज, अल्टीमेटली इसी के बारे में आगे पढ़ना भी है, इसको डिटेल में भी पढ़ना होगा। और ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, हमारी डेली लाइफ में कैसे माइक्रोब्स हेल्प करते हैं, वो चैप्टर। फिर बायोटेक्नोलॉजी, काफी अच्छा, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी। फिर ये हमारी इकोलॉजी वाली यूनिट है, जिसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन आता है। तो ये बायो का सिलेबस है। यहाँ से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 200 में से 40 क्वेश्चन आपके पास यहाँ से आने वाले हैं। तो मतलब 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, तो 200 में से 40 मार्क्स का पेपर आपका बायो का यहाँ से है। ये सिलेबस है जो ऑफिशियल साइट पे मेंशन है। फिर हम लोग देख सकते हैं केमिस्ट्री का सिलेबस। तो केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये सारा हमारा हो गया फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट। मतलब यहाँ आपको सम्स, फॉर्मूले, ये सब याद रखने हैं। इसके बाद जो हमारा आ जाता है डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और यहाँ तक कि ये 2 हमारे हैं किसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये हमारा हो गया था फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या ध्यान रखना होता है कि हमारे आते हैं फॉर्मूले, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे, यानी मैथ्स वाला जो एक पार्ट कह सकते हैं फिजिक्स के अलावा फिजिकल केमिस्ट्री में। ये आपका हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आईओसी। फिर हेलो एल्केन्स, हेलोअरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स और अल्डिहाइड, कीटोन्स, ईथर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स। यानी कि ये देख रहे हैं जितना आपकी 10 यूनिट्स में से 5 यूनिट्स जो है ना, ये सारी आपकी हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी भी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब केमिस्ट्री में जितने भी 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो होपफुली उसमें से 20 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रहने वाले हैं। यानी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। अब हम देखेंगे फिजिक्स का सिलेबस। तो फिजिक्स के सिलेबस में सबसे पहले क्लास 12th के जो इलेक्ट्रिसिटी वाली ये यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वगैरह की है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब आने वाले हैं। इसके बाद में मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर्स आ जाएंगे हमारे पास में। मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये पूरी मैग्नेटिज्म वाली यूनिट आ गई। इसके बाद में आ जाएगा हमारी रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, जो कि थोड़ी सी टिपिकल लगती है स्टूडेंट्स को। फिर मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नीट एग्जाम के लिए अगर कोई भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा होगा तो पता होगा कि नीट एग्जाम में भी मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो वही सीनेट में भी मॉडर्न फिजिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, और ये काफी सिंपल भी रहती है।
छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अगर आप क्लास 12th की फिजिक्स में देखें तो टफ पार्ट आपको शायद ऑप्टिक्स वाले में, वेव ऑप्टिक्स में लग सकता है, क्योंकि वहाँ समझने का काफ़ी कुछ है। बाकी इसमें कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ये हमने बात कर ली है फिजिक्स के सिलेबस की। अब इसके बाद हम लोग देख सकते हैं, हमारे सामने है इंग्लिश का सिलेबस। तो इंग्लिश का जितना भी ये सिलेबस गिवन है, ये बेसिक ग्रामर के ऊपर ही बेस्ड है। तो जितनी भी बेसिक ग्रामर होती है वो आपके एग्जाम में आने वाली है। जैसा लिखा भी है, आर्टिकल्स हैं, एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब है, टाइम एंड टेंसेस, प्रपोजिशंस हैं, ऑक्सिलरीज हैं, ये सब आपके एग्जाम में आने वाला है। और ये सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, तो ये सारा आपका है इंग्लिश का सिलेबस। तो इसको ध्यान से देखना है सीनेट एग्जाम के लिए। और कुछ बचा हुआ सिलेबस हमारा इंग्लिश का, ये स्लाइड बीच में रहेगी, ये भी है। एक्टिव पैसिव वॉइस, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते ही है, इंपॉर्टेंट। और ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इसके अलावा सेंटेंसेस के टाइप्स क्या हैं, कॉमन एरर्स क्या है, स्पेलिंग, इन सबको तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं काफी वास्ट सिलेबस गिवन है, उसको आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस। तो जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस एग्जाम में ही ये पार्ट है, नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस। इसमें नर्सिंग प्रोफेशन इंडिया में क्या है, उसके बारे में, ड्यूटीज क्या है, नर्सेस की क्वालिटीज क्या है, फिर क्या इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं हॉस्पिटल में, क्या वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट चाहिए हैं, और उनके साथ में कैसी नर्सेस का क्या बेसिक रोल्स रहते हैं हॉस्पिटल्स में, और जो भी सुपर स्पेशलिटी करे हुए डॉक्टर्स हैं उनके साथ में, वो सब कुछ आपको इसमें पढ़ना रहेगा। इसके अलावा स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, देखिए जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जब आपको उसके फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा तो आप और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो इसीलिए यही सब चीज़ों को देखते हुए आपके एग्जाम के कोर्स में ये सब रखा गया है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हमारा बचा हुआ नर्सिंग एप्टीट्यूड का कोर्स है ये। इसमें किस टाइप की थेरेपीज दी जाती हैं, कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट करना है, कौन सी डिसीजेज हैं, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, एनवायरमेंटल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, ये सब आपको पढ़ना है। तो ये हमने बात कर ली है आउटलाइंस ऑफ कोर्स, तो जो भी कोर्स के बारे में डिटेल्स थी। इसके अलावा कुछ आपके बेसिक डाउट्स रहते हैं, जैसे कि क्या बॉयज एलिजिबल है नर्सिंग एग्जाम के लिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यूपी में होने वाले सीनेट एग्जाम में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पे बॉयज एलिजिबल हैं विद गर्ल्स। यानी नर्सिंग अब ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहाँ पे सिर्फ गर्ल्स ही इन्वॉल्व होंगी। तो बॉयज आप भी इसके एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और आप भी एलिजिबल हैं वैसे ही जैसे गर्ल्स हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज को लेके बहुत इशू रहता है। तो एज 17 इयर्स ओल्ड से ज्यादा आपकी एज होनी चाहिए सीनेट एग्जाम के लिए, मतलब आपकी एज 17 प्लस होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये देखना है कि क्लास 12th में आपके पास जो सब्जेक्ट हो वो पीसीबी होना कंपलसरी है। अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं है क्लास 12th में तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ तक ही हम लोगों ने बात कर ली है इन सब चीज़ों के बारे में कि बॉयज़ भी एलिजिबल हैं, 17 से ऊपर की एज होनी चाहिए, क्लास 12th में पीसीबी होना चाहिए, इंग्लिश भी होना चाहिए, सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट है एलिजिबिलिटी के लिए। इसके अलावा 200 क्वेश्चंस के लिए आपको 200 मिनट का टाइम मिलता है, यानी 3 घंटे 20 मिनट का टाइम। नेगेटिव मार्किंग है नहीं एग्जाम में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका एग्जाम होने वाला है ऑफलाइन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, ऑफलाइन होने वाला है, मतलब पेन पेपर मोड में। आपको कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट नहीं देना है वहां जाके, जैसे नीट का एग्जाम होता था वैसे। तो जो भी बच्चे नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है बीएससी नर्सिंग, क्योंकि बीएससी नर्सिंग करने के बाद में आप 4 साल के बाद ही वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, और इस 4 साल में आपका रहता है 3.5 years की एजुकेशन, बाकी 6 महीने की जो इंटर्नशिप है वो भी इसमें इंक्लूडेड रहती है। तो अब आपको इस एग्जाम के बारे में काफ़ी कुछ पता है, और एग्जाम होने वाला है ऑलमोस्ट जून में। अभी हमें एग्जैक्ट डेट्स नहीं पता है लेकिन होपफुली जून में। तो अब आप यहाँ से अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप प्रिपरेशन को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, टारगेट गुरुकुल। आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देख सकते हैं, जहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है एग्जाम में, जो भी इसकी डेट्स आती हैं, जो भी डेट्स रहती हैं, वहां पे आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बाकी इस चैनल पे जो नर्सिंग गुरुकुल है उस चैनल पे इस एग्जाम से रिलेटेड लेक्चर्स आते रहेंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड के तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लेक्चर्स आपके ऑलरेडी आ ही रहे हैं। सिमिलरली आप बैच जो है वहाँ पे भी ऐप पे देख सकते हैं, पेड बैच है, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स वगैरह सिस्टमैटिक वे में मिल जाएंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। और कुछ अगर आपके डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आप कमेंट करेंगे और हमारी टीम डेफिनेटली उसका रिप्लाई कर देगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस।